गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य को रेखांकित शब्द बताना है, क्या है। तो देखो ये और से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, और से। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजक। क्या कर रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है ना, इधर को और इधर को, दोनों को जोड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संयोजक। आंसर हो जाएगा सी। ये और किस में आता है, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, याद रखना। और ये सब जो ट्रिक्स होती हैं ना, वो 99% लगती हैं, 1% हर जगह चेंज हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। वो गाना सुना था शीला, कैटरीना कैफ का, याद आया तो बताना। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संरचना हुई है। तभी कैसे बनता है, तब धन ही, तब धन ही, तभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, श्रम और सम शब्द का अर्थ बताना है। तो देखो, एक इसका मतलब होता है समान, तो ये तीनों काट दो। और ये वाला श्रम होता है मोक्ष। तभी तो शमशान आपने सुना है ना, तो उसका मतलब ही वही होता है, मोक्ष की। नेक्स्ट, इत और इति। देखो, इत होता है क्या, इत श्री, तो मतलब क्या होता है, इति। ऐसे समझो, श्री गणेश होता है, कहते हैं ना इस काम का श्री गणेश करो, इत श्री करो, फिर इस काम की इत श्री करो, मतलब डी एंड करो। तो इति का मतलब होता है समापन, तो विघ्न होगा नहीं, प्रारंभ होगा नहीं, समापन। और इति का मतलब क्या होगा, इति मतलब होगा विघ्न, इति मतलब क्या होगा, विघ्न। आंसर हो जाएगा डी। ऐसे समझो, अगर कोई काम कर रहे हो, कोई काम की शुरुआत करी, तो आप ये कह सकते हो कि अरे यार ये तो इति हो गई, इति हो गई, मतलब विघ्न पड़ गया। नेक्स्ट, जिस जिसकी पहले आशा न की गई हो। तो देखो, आशा न की गई हो, आ मतलब नकारात्मक, प्रत्याशित मतलब ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो कल्पना से परे हो, अकल्पनीय। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, मतलब जो जज होता है ना, वो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, वो तटस्थ रहता है। क्या कह रहा था, तटस्थ रहता है। ना तो इधर झुकेगा ना इधर, जो भैया उसके पास डॉक्यूमेंट जाएंगे उसके हिसाब से निर्णय देगा। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किसी भी कार्य को मन लगाकर करने वाला, उसे कहते हैं दत्त चित्र। नेक्स्ट, इनमें से सही शब्द बताना है। तो देखो, अतिशयोक्ति में तो बड़ा पूरा सा आता है, पारितोषिक, पारितोषिक होता है। ठीक है, जुलूस होता है, आप्लावित तो सही लिखा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें सही शब्द बताना है, सही शब्द कौन सा है। तो देखो, अंतर्द्वंद, अंतर, ये रा ना इस पे आएगा, अंतर्द्वंद। ठीक है, अंतर्देशीय ये भी इस पे आएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सही है, अंतर्भाव, अंतर्भाव। तो सही शब्द बताना था ना, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है, बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ दे रखी है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, ये वाला सही है, अंतर्भाव। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पीयूष राम को पीट रहा है, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। इसमें कारक बताना है। तो ये क्या है, कर्ता ही कारक तो है। कारक को और क्या कहते हैं आप, परसर्ग भी कह सकते हैं। कारक की संख्या पूछी जाती है तो 8, ये याद रखना। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का यूज करते हैं, 6 कारक का। ठीक है, अपादान का होता है से, अलगाव के सेंस में। संबंध का, की के, रा, री, रे। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। तो ग्रंथ बड़ा है, ग्रंथ बड़ा है, और ग्रंथ को क्या कहते हैं, पोथी। इसे ही क्या कहते हैं, किताब। और किताब अच्छी है, किताब क्या बोल सकते हैं, अच्छी है। पोथी अच्छी है, ग्रंथ बड़ा है, तो इसका पुल्लिंग भी निकल आए, ये दोनों स्त्री निकल आए, तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इसमें बताना है शेर क्या है, शेर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक बताना है। देखो, तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, ये होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, उसका अन्य पुरुष हो जाएगा। मेरा उत्तम पुरुष तो होगा, मगर क्या बहुवचन है, नहीं, एक वचन है ये। हमारा जो है, तो ये तो उत्तम पुरुष भी है और ये बहुवचन भी है, और देखो रा री रे आ रहा है, तो ये संबंध कारक भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि किस विराम चिन्ह का
गलत प्रयोग हुआ है। तो देखिए एक चीज़ याद रखना, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है आपकी 20, एक इंग्लिश का एक हिंदी का है पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये पूछा जाता है कौन सा विराम चिन्ह सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये जो 20 बताए ना, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताए। इनके बीच में पिता पुत्र के बीच में आएगा योजक चिन्ह, क्या आएगा योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह किस में आता है, द्वंद्व समास में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब भाववाच्य वाले वाक्य की पहचान बतानी है। तो वाच्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है वाक्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, मालती खाना खाती है, राम खाना खाता है, मालती जगह राम रखो, चेंज हो रहा है तो ये कृतवाच्य। रमेश खाना खा सकता है, मालती खाना खा सकती है, ये भी कृतवाच्य। रक्षा दौड़ सकती है, राम दौड़ सकता है, तो ये भी कृतवाच्य। रमेश से दौड़ा नहीं जाता, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की नहीं होती, मैं 100 रुपये में खरीदी है, तो क्या है इसमें परसर्ग की दिक्कत है ना। अच्छा, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बताओ, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ऐसे याद रखना। विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। एक होता है विशेष विशेषण, जब विशेषण पहले लगाओ विशेष से। एक होता है विधेय विशेषण, जब विशेषण विशेष के बाद लगाओ। ऐसे चल समझा देता हूँ, गाय काली है, तो देखो विशेष पहले विशेषण बाद में, तो ये इसे कहते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसका ही उल्टा कर लेना, फिर वो विशेष विशेषण हो जाएगा। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष बताना है, तो इतना नहीं होगा, इतनी मीठी, तो अनविति कहते हैं इसे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मयंक सुंदर है, कोमा वह हसमुख भी है, तो वाक्य का रूपांतरण सरल वाक्य में करना है। देखो ये कोमा किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, तो देखो इसका हो जाएगा मयंक सुंदर और हसमुख है, मयंक सुंदर और हसमुख है। अब आप कहोगे सर ये और तो हम उसमें लगाते हैं सेकंड, हाँ हरी एक दो जगह ऐसे भी आता है, अब वो 99% वाला केस चलता है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी देखो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का, रचना के आधार पर 3 प्रकार का, याद रखना। नेक्स्ट, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इसका बताना है मिश्र वाक्य क्या बने। मिश्र वाक्य में आता है की और जोशो, तो जिन छात्रों ने मेहनत परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, आंसर सी। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो मेरा चश्मा तुमसे नहीं, चश्मे से कंपेयर कर रहा है, तो तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, तो चश्मे को चश्मे से कंपेयर करो ना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। वे सब भले लोग हैं, वे होगा, वह नहीं होगा, वे। भीड़ में 4 जयपुर नहीं, जयपुर तो एक ही है, 4 तो व्यक्ति हो सकते हैं, भीड़ में जयपुर के 4 व्यक्ति भी थे। अब देखो रहस्य अपने आप में गुप्त होता है, तो गुप्त लगाने की जरूरत नहीं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी आएगा, मेरा नहीं। इनका, इन्हें नहीं, इनका एक पुत्र है। भारत में अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, आंसर होगा ये। प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार वीडियो को। इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है, जो स्त्री अपनी नौकरी नहीं होती, नौकरी होती केवल, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें अशुद्ध कौन सा बताओ। तो देखो असत्य बोलना उसकी आदत थी, इसमें दिक्कत है। नेक्स्ट, नाक पर सुपारी फोड़ना या तोड़ना, इसे कहते हैं बहुत परेशान करना। अब देखो तुम्हारी नाक पर कोई सुपारी मतलब वही मोटी वाली जो आती है ना, इतनी मोटी वाली जो हम पूजा वगैरह में यूज करते, वो तोड़ेगा तो दर्द होगा ना, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मखमली जूते मारना मतलब क्या होता है, मधुर बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट, मुझे बेवकूफ़ मत बनाना, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इस तरीके से ही पूरा होगा ना बाकी तो। नेक्स्ट, मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफ़ेद किए, इसका मतलब है कि उसको अभी तक मूर्ख है, उसको कोई अनुभव नहीं है, आंसर सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है, बताओ। तो कहावत नहीं है तो क्या होगा, मुहावरा होगा, और मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना आता है, मैंने बताया था आपको, और यही ट्रिक यहाँ पे लग रही है, बाकी किसी में ना नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लिएगा। मुहावरा क्या होता है, लक्षण शब्द शक्ति होता है, अरबी भाषा का होता है, वाक्यांश होता है, ठीक है, ये सब याद रखो, सी होगा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो एक करंट अफेयर क्वेश्चन है कि अभी जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर 2 शहर रहे, सूरत, इंदौर। पिछले साल केवल क्या था, सूरत था, इस बार इंदौर भी आ गया। स्वच्छ शहर अगर पूछ लेना
तो उसमें भी इंदौर रहता है। और रहने लायक शहर अगर पूछ लेना तो उसमें क्या रहता है, बेंगलुरु रहता है। ये सब याद रखोगे, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब ये जो इंदौर कहाँ का है, एमपी का है, और एमपी का हाई कोर्ट पूछा जाता है कई बार, कहाँ पे, तो जबलपुर में, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट, अभी देखो पहला स्वदेशी वाहन पोत IAC-1 का नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया विक्रांत। अभी देखो हमारे पास एक स्वदेशी नहीं मतलब केवल वाहन पोत है, INS विक्रमादित्य, ये हमने रसिया से लिया था, ये हम खुद बना रहे हैं, 2022 तक बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये सबसे पहला विध्वंसक था राजपूत वाला। ठीक है, आंसर होगा सी। अच्छा, सह्याद्री का नाम अभी मैंने कल परसों पढ़ाया था आपको, कहाँ पढ़ाया था, किस चीज़ से रिलेटेड बताना आप। नेक्स्ट, अभी देखो किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया, तो डेनमार्क। इसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, याद रखना। और USA की तो क्या हुई बताओ, वॉशिंगटन DC। और DC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा यार थोड़ा। बाकी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।